नमस्कार, मैं मनु चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। दुनिया में आज के दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पहली बार पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, जब अमेरिकी सीनेटर गैलॉर्ड नेल्सन के कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में भारी मात्रा में तेल फैलने से प्रकृति को हुए नुकसान को देखा था। इस घटना के बाद नेल्सन ने कैलिफोर्निया के अमेरिकी प्रतिनिधि पीट मैक्लोस्की को राजी किया और 20 अप्रैल 1970 को पूरे अमेरिका में 2 करोड़ लोगों को एकत्र कर रैली निकाली। इसी दौरान उन्हें पृथ्वी दिवस मनाने का विचार आया और पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई, जो अब हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज के दिन दिया था सिविल सर्विस से इस्तीफा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में देश के लिए त्याग की भावना किस कदर कूट कूट कर भरी थी, यह इस बात से साबित हो जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 22 अप्रैल 1921 को भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया था। उस समय नेताजी सिर्फ 24 साल के थे और सिविल सेवा में सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं था, जबकि उन्होंने 14 स्थान प्राप्त किया था। नेताजी ने कहा था कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी है। उनकी ये बातें आज भी सभी को प्रेरणा देती है। पहली बार आज के दिन जर्मनी ने किया था रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 22 अप्रैल 1915 को सेकेंड बैटल ऑफ वायप्रस में पश्चिमी बेल्जियम की सेना पर जर्मनी की सेना ने रासायनिक हमला किया था। इससे पहले किसी भी युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस हमले के कारण प्रकृति को भी काफी नुकसान पहुंचा था। 22 अप्रैल के दिन शुरुआत में भारी गोलीबारी हुई और उसके बाद नीला सफेद धुआं उत्तर की ओर बढ़ते हुए देखा गया था। इसमें क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया गया था। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में करीब 87,000 लोग मारे गए थे और लगभग 35,000 घायल हुए थे। रूसी क्रांति के जनक लेनिन का आज के दिन हुआ था जन्म। रूस की क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को सिम्बिर्स्क में हुआ था। लेनिन का प्रारंभिक नाम व्लादिमीर इलीच उलियानोवा था, लेकिन 1901 में साइबेरिया प्रवास के दौरान वहां लेना नदी के नाम पर उपनाम बदलकर लेनिन किया गया था। लेनिन ने रूसी साम्यवादी पार्टी का गठन किया और रूस में जार निकोलस के शासन को खत्म करके 15 देशों को एकजुट कर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना की। लेनिन ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर स्करा अखबार की शुरुआत की थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए आईएमटी मीडिया।